हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो हमारा चैप्टर है 10th क्लास 12th NCERT बुक में, उसमें रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद मेटल्स करेंगे। हेलो एल्केन्स किन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम करेंगे। ये सारे रिएक्शंस जो हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से बच्चों सॉल्व कर पाएंगे। पहला रिएक्शन जो है बच्चों वो रिएक्शन विद सोडियम है। किस तरह से हेलो एल्केन जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ये बहुत ही फेमस और वेल नोन रिएक्शन है जिसे हम वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों रिएक्शन देखिए, ये हमारा हेलो एल्केन है। इसका रिएक्शन हमारा होता है सोडियम के साथ में, 2 सोडियम के एटम होते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन होता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो होता है हमारा एल्केन है और 2 मॉलिक्यूल्स NaX निकल जाता है। ये बच्चों हमारा वुड्स रिएक्शन है। मैंने पहले भी आपको बताया है, 11th में भी आया था आपको। इसको हम इस तरह से मिल सकते हैं समझने के लिए। ये हमारा RX है, 2 मॉलिक्यूल हमने सोडियम के लिए, 2 मॉलिक्यूल ही हमारे अल्काइल हैलाइड के थे। किस तरह से निकलता है रिएक्शन, किस तरह से होता है बच्चों ये देखिए। यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो हमारा एल्केन बना है उसमें कार्बन की संख्या बच्चों बढ़ गई है। ये जो एल्केन था जिसमें हेलोजन ऐड होने के बाद में हेलो एल्केन जो हमारा था उसमें हमारा एक ही R हमें देखने को मिल रहा है और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें एल्केन है इसमें हमें 2 कार्बन देखने को मिलेंगे, 2 R हमें देखने को मिल रहे हैं। श्रृंखला में वृद्धि भी कहते हैं इसको हम, या फिर हम कह सकते हैं एसेंट ऑफ चेन। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन का नंबर बढ़ाने में हमें ये रिएक्शन काम में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका हम। CH3Cl हमने ये ले लिया। सोडियम जो है 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हो गए। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा हमारा, ये यहाँ से हमारा निकल जाएगा बच्चों और 2 NaCl हमें निकलता हुआ दिखाई देगा। ये हमारा एल्केन है जिसका नाम हमारा होता है 2 कार्बन का इथेन। ये एल्काइल हैलाइड जो हमने यूज किया था इसमें 1 कार्बन था और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है बच्चों इसमें 2 कार्बन हमें देखने को मिलेंगे। जब भी बच्चों हमें कार्बन बढ़ाने हो, मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना हो, क्लोरोमीथेन से क्लोरोइथेन बनाना हो तो हम इस रिएक्शन को बच्चों हम काम में ले सकते हैं। पहले ये रिएक्शन हम दिखा सकते हैं और उसके बाद में एल्केन का फॉर्मेशन हम वुड्स रिएक्शन से कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन होने के लिए हमें हेलो एल्केन की आवश्यकता होती है, तो पहले हम हेलो एल्केन बना लेंगे और उसके बाद में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। जिस मैकेनिज्म से ये होता है वो बच्चों हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मुक्त मूलक क्रियाविधि से ये होता है हमारा। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है इस क्लास में। एक रिएक्शन बच्चों हम और ले लेते हैं। देखिए थोड़ी सी हटकर है रिएक्शन। क्लोरोमीथेन लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na लिया हमने, लेकिन साथ में जो है दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन नहीं लिया, हमने साथ में क्लोरोइथेन ले लिया। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वो देखिए। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन भी। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब हमने क्लोरोमीथेन का रिएक्शन बच्चों क्लोरोइथेन से करवाया, हमने एक कंटेनर लिया बर्तन, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोरोइथेन के थे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें क्लोरोमीथेन के थे। अब जो है इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो देखिए। हो सकता है कि क्लोरोमीथेन जो है ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर ले, तो उस समय कौन सा एल्केन हमें देखने को मिलेगा बच्चों? ये वाला एल्केन हमें देखने को मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल हमारे NaCl के निकल जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे सामने ये है कि हो सकता है जो क्लोरोइथेन है वो खुद के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर जाए, तो हमें जो देखने को मिलेगा बच्चों ये है जिसमें 4 कार्बन होंगे, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। ये जो था हमारा बच्चों 2 कार्बन का था, ये इथेन था। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लोरोमीथेन जो है वो क्लोरोइथेन के साथ कंबाइन कर जाए, तो उस समय हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए। CH3C2H5 बनेगा। इसमें हमारे 3 कार्बन है, ये हमारा प्रोपेन हो गया। तो बच्चों जब 2 तरह के हम क्लोरो एल्केन लेते हैं वुड्स रिएक्शन के लिए तो हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो खुद के साथ रिएक्शन कर ले या फिर बगल वाले के साथ रिएक्शन करे। तो जनरली हम वुड्स रिएक्शन में अलग अलग तरह के हेलो एल्केन्स नहीं लेते हैं। RX जो होता है हमारा वो सेम होता है और सेम के साथ ही वो रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स जो है वुड्स रिएक्शन के लिए क्यों नहीं लेते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम कुछ और रिएक्शंस देखेंगे जिसमें दूसरे मेटल्स हम काम में लेंगे हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। एग्जाम में सिंपली जो होता है बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ
जो वुड्स रिएक्शन है वो सिंपली इस फॉर्म में दिया जाता है, हेलो एल्केन दे दिया जाता है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहाँ लिख दिया जाता है। तो आपको अपने आप समझना है कि ये वुड्स रिएक्शन है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देना है। आर जो है हमारा कोई भी कंपाउंड हो सकता है, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन या 3 कार्बन वाला। चलो बच्चों, हम आगे जो है हेलो एल्केन्स का जिंक के साथ में रिएक्शन देखते हैं। जिंक के साथ में रिएक्शन करने पे ये क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हम देखते हैं। हेलो एल्केन है, उसका रिएक्शन हो रहा है जिंक के साथ में। ये रिएक्शन जो है हमारा बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन सोडियम की जगह हम जिंक ले लेंगे। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये होगा। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो हम बार बार ड्राई ईथर इसलिए लिख रहे हैं कि ड्राई ईथर जो है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है उसको आसानी से घुलने में हेल्प करता है, सॉल्वेट कर लेता है, एक अच्छा सॉल्वेंट है। इसीलिए जो मेटल वाले रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन के साथ में, वो सारे के सारे रिएक्शंस जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही मोस्टली होते हैं। यहाँ से X निकल जाएगा इस तरह से और हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने पहले वाले रिएक्शन में बच्चों ध्यान है आपको तो 2Na लिखा था, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के लिए थे, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, उसकी संयोजकता 1 होती है। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे जिंक का एक ही मॉलिक्यूल लिया है। फाइनल प्रोडक्ट बच्चों हमें यहाँ भी एल्केन ही देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन का दूसरा नाम जो है हमारा फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। हिंदी में भी इसको फ्रैंकलैंड ही कहते हैं बच्चों। अगर आपको एग्जाम में आता है कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है तो आप लिख सकते हैं हेलो एल्केन जो होते हैं वो जिंक के साथ में रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, यही हमारा फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसका। बाकी सारी कंडीशंस जो है हमारे वुड्स रिएक्शन की तरह ही है इस रिएक्शन में भी, लेकिन हमने सोडियम की जगह जो है जिंक को काम में लिया है। एग्जाम्पल के साथ आपको ये रिएक्शन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारा एल्केन बन जाएगा 2 कार्बन वाला, जिसको हम इथेन कहते हैं, और ZnCl2 हमारा निकल जाएगा। जिंक हमारा बाईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों इसको, C2H5Br। जैसे जनरली हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, Zn हमें यहाँ देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एग्जाम में बच्चों खोल के नहीं दिया होगा, जैसे मैंने ऊपर दिखा रखा इस तरह से नहीं दिया होगा। आपको जनरली इस तरह का रिएक्शन ही देखने को मिलेगा, तब भी आपको एल्केन का फॉर्मेशन ही करना है। 4 कार्बन वाला एल्केन हमारा बन जाएगा, जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं। बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम हेलो एल्केन के रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है, जो बहुत सारे रिएक्शंस में हमारे काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, ध्यान से इसको देखेंगे। ग्रिग्नार्स रिएजेंट बच्चों ऐसा रिएजेंट है जिसकी डिस्कवरी के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था ग्रिग्नार को। आपने जनरली देखा भी होगा RMgX के फॉर्म में देखने को मिलता है लिखा हुआ। हेलो एल्केन की रिएक्शन हमने करवाई मैग्नीशियम के साथ में, कंडीशन वही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैंने आपको पहले भी बताया है ड्राई ईथर का काम क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको घोलने में, उसको सॉल्वेट करने में ये हमें हेल्प करता है। इस रिएक्शन में Mg जो है बच्चों ये R और X के बीच में आ जाता है और RMgX का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ड्राई ईथर जो है बच्चों हमारा इस RMgX के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजक बंध बना लेता है, उसको अपने अंदर घोल लेता है। ये मैं आपको भी आगे बताऊंगी, तब ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों RMgX जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसको मैं Gr लिख रही हूँ। इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एग्जाम्पल देखिए इसका, CH3Br हमने हेलो एल्केन लिया है, मैग्नीशियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3MgBr। इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी जगह अगर हम C2H5I लेंगे और फिर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब होता क्या बच्चों को देखिए, RX + Mg हमने करवाया था रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, RMgX हमारा बनेगा। RMgX का फॉर्मेशन किस तरह से होता है बच्चों, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। रिएक्शन क्या था हमारा, RX + Mg था, ड्राई ईथर RMgX बन जाएगा। कैसे बनता है ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिएजेंट है, कन्वर्जन्स में अक्सर काम आता है। इसलिए एक बार इसका मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत सारे कन्वर्जन्स आसानी से कर सकोगे। स्टार्टिंग में मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वैलेंस शेल में और प्लस का निशान आ गया। कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिएक्शन देखने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा इसका, किस तरह से रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा।
तो यहाँ जो स्टेप शुरू होता है उसमें स्टार्टिंग में मैग्नीशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+ बन जाता है और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में वो मैंने आपको डॉट के द्वारा दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का 282 था और ये अब हमारा 281 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसलिए इसके ऊपर बच्चों प्लस का निशान मैंने दिखाया है। इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो लास्ट वाले शेल से जाता है, वैलेंस शेल से जाता है। अब हम बात करते हैं RX की। हेलो एल्केन जो होता है बच्चों हमें पता है हैलोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है और X- के फॉर्म में हैलोजन यहाँ पे निकल जाता है और R जो है बच्चों हमारा ऊपर प्लस का निशान दिखाई देता है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारे फर्स्ट स्टेप में निकला था ये इस R की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि R के ऊपर प्लस का निशान है और हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, R डॉट बन जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हेलो एल्केन्स के इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन ने ले लिए और हैलाइड X- के फॉर्म में ये निकल गया, R+ का फॉर्मेशन हुआ। इस R+ ने जो फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था उसको ले लिया और हमारा R के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन R डॉट बन गया। अगले स्टेप में क्या होता है, जो R डॉट है ये रिएक्शन करता है Mg+ जो हमारा फर्स्ट वाले स्टेप में बना था और X- ये आ जाएगा जो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं। एक ये कंबाइन होगा, एक ये वाला कंबाइन होगा और एक हमारा ये वाला कंबाइन होगा। अब यहाँ क्योंकि R के ऊपर और Mg के ऊपर एक एक आपको इलेक्ट्रॉन ये डॉट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो ये दोनों बच्चों एक बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। Mg के ऊपर प्लस का निशान भी है, X के ऊपर माइनस का निशान है, तो Mg जो है वो X के साथ में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। Mg जो है हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है, हैलोजन है, अधातु है। अब बच्चों RMgX जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब बच्चों RMgX जो है इसमें हमें दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। पहला वाला बॉन्ड ये है, दूसरा वाला बॉन्ड हमारा ये है। जो पहला वाला बॉन्ड है ये बच्चों हमारा 50% आयनिक है और 50% जो है ये हमारा कोवेलेंट है। क्यों है वो देखिए, ये बॉन्ड जो है बच्चों R और Mg के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से साझा करने से बना हुआ। एक इलेक्ट्रॉन R का है, एक इलेक्ट्रॉन Mg का है। लेकिन जो ये बॉन्ड बना है Mg और X के बीच में, दूसरा वाला बॉन्ड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, Mg जो है मेटल है, धातु मैंने बता दिया आपको। X जो है नॉन मेटल। जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है बच्चों वो हमेशा आयनिक बनता है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। आयनिक बॉन्ड जो होता है जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के दो बॉन्ड बने हैं RMgX। एक शेयरिंग से बना है जो R और Mg के बीच में है और एक Mg और X के बीच में बॉन्ड बना है जो आयनिक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मैकेनिज्म जो है समझ में आ गया होगा। ये हमारा बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। जो ये रिएक्शन होता है बच्चों ये रिवर्सिबल होता है। अगर ड्राई ईथर यहाँ पे नहीं होगा, हम ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और दोबारा थोड़े समय बाद में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन ये कब है, ड्राई ईथर की उपस्थिति प्रेजेंस अगर नहीं होगा, ये रिएक्शन अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है तो ये बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये रिएक्शन सिर्फ जो है एक डायरेक्शन में ही फॉलो होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा और रिवर्सिबल रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों होता है वो देखिए। अब ड्राई ईथर करता क्या है, मैंने बताया था ड्राई ईथर जो है वो प्रोडक्ट को घोलने में हेल्प करता है, सॉल्वेट करने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को घोलने में मदद करता है। अब घोलने पर होगा क्या, रिएक्शन जो है हमारा रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा बच्चों और ये स्टेबल हो जाएगा। ड्राई ईथर ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को घोल लिया, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाया क्योंकि ये स्टेबल हो गया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए ये हमारा ईथर है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। Mg के ऊपर जो है बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ये जो है बीच में O और Mg के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध बन जाता है और इस तरह से ईथर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को घोल लेता है, उसको स्टेबल कर देता है, जिसके कारण रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ
ड्राई ईथर का क्या काम होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ड्राई ईथर जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होने के बाद में उसको सॉल्वेट कर देता है, इसको घोल लेता है, इससे हमारा रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। अब बच्चों यहाँ देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल बना था, हमें पता है कि फ्री रेडिकल जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 संकरण उसमें हमें देखने को मिलता है। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि sp2 संकरण क्या होता है, मुक्त मूलक ये फ्री रेडिकल है बच्चों, तो आप मेरे चैनल पे जाके फ्री रेडिकल वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है उसकी ज्योमेट्री जो होती है, ज्यामिति उसकी होती है प्लेनर होती है, तलीय होती है। तलीय कैसे बनेगी वो देखिए, ये हमारा प्लेन है, तीनों कार्बन जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं हमारे, ये हमारा फ्री रेडिकल है। अब क्योंकि प्लेनर है तो इसमें आक्रमण जो है बच्चों ऊपर से भी हो सकता है और आक्रमण हमारा नीचे से भी हो सकता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो mgx जो है वो ऊपर से भी आ सकता है और mgx जो है नीचे से भी आ सकता है। लेकिन अगर बच्चों ये वाला कार्बन जो है अगर ये कायरल कार्बन होगा तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक वो प्रोडक्ट जिसमें mgx उसी डायरेक्शन से अटैक करता हुआ दिखाई देता है जिस डायरेक्शन से x निकल के जाता है, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। या आप कार्बोकेटाइंस और कार्बो एनाइंस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है जिस डायरेक्शन से x निकल के जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये हमें तभी देखने को मिलेगा जब हमारा कार्बन कायरल होगा। कायरल कार्बन क्या होता है, जब उस पर 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स बच्चों हम आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कार्बन है, एक Br लगा हुआ है, इससे एक H लगा हुआ है CH3, और ये हमारा हो गया C2H5। ये कायरल कार्बन है, 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इसका रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ में और ड्राई ईथर के साथ में करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए। क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो पहले इसमें फ्री रेडिकल बनेगा ब्रोमीन के निकलने के बाद में, ये वाला। इसको हम बच्चों इस तरह से दिखा सकते हैं, प्लेनर है ये हमारा कार्बन है जिस पे डॉट लगी हुई है। MgBr यहाँ से भी आ सकता है और MgBr हमारा यहाँ से भी आ सकता है। अब कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, उसको हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, जिस तरफ Br था उसी तरफ हमारा MgBr हो गया, ये हमारा हो जाएगा रिटेंशन। और दूसरा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये हमें तभी देखने को मिलेगा जब हमें कायरल कार्बन हमारे पास में प्रेजेंट होगा। इन्वर्जन मतलब प्रतिलोमन जिसे कहते हैं, और रिटेंशन का मतलब होता है बच्चों धारण करना, वैसा का वैसा ही मिल जाता है। जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट में लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में हमें प्रोडक्ट में लगा हुआ दिख जाता है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ये बच्चों हेलो एल्केन ही है, हेलो एरीन नहीं है। हेलो एरीन क्यों नहीं है, क्योंकि जो ब्रोमीन लगा हुआ है वो इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से नहीं लगा हुआ है, इसलिए हेलो एल्केन है। अगर ये हेलो एरीन होता तो ब्रोमीन डायरेक्टली इस वाले कार्बन से लगा हुआ होता। रिएक्शन करवाया हमने मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए। Mg को जो है Br और CH2 के बीच में डाल दीजिए। लेकिन कुछ और प्रोडक्ट भी हमें इसके साथ में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें पता है कि Br माइनस निकलता है और ये हमारा जो है फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। इस केस में हमारा फ्री रेडिकल बच्चों ये वाला होगा। अब क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल भी है और ये बेंजीन रिंग भी लगी हुई है तो यहाँ पे बच्चों कॉन्जुगेशन होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कॉन्जुगेशन क्या होता है वो कॉन्जुगेशन वाला या रेजोनेंस वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां इसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसमें अनुनाद हमें देखने को मिलेगा जिसे हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, और ये स्टेबल हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस होने के बाद में, ये हमारा था बॉन्ड बना हुआ यहाँ पे, इसका होमोलिसिस होगा, समांश बंध विदलन होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आएगा वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा, क्योंकि C के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ दिखाई देगा, बाकी बॉन्ड्स हम ऐसे बना देंगे। मैंने रेजोनेंस का स्ट्रक्चर भी किस तरह से बनाने हैं उसके भी वीडियोस बच्चों अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम किस तरह से बनाते हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बच्चों और बनेगा, ये रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, इसका भी समांश बंध विदलन होगा, होमोलिसिस होगा, यहाँ डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा हमें, और यहाँ हमारा डॉट आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं हम, इसको कर देते हैं, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगा इसका भी। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा,
यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इस वाले डॉट के बीच में बच्चों और इसके बीच में डबल बॉन्ड आसानी से बन जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सेम है। जब तक बच्चों मैकेनिज्म नहीं देखते तो हमें मुश्किल होती है प्रोडक्ट कौन सा बनता है बताने के लिए। तो अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया तो आपके कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो आसानी से आप बता सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, MgBr अटैक करेगा और वो किस फॉर्म में था, Mg के ऊपर डॉट और प्लस का निशान था और Br के ऊपर माइनस का निशान था बच्चों। अब क्योंकि Mg है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऊपर हमें दिख रहा है, ये कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा वो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। अब मान लीजिए इस फर्स्ट वाले से आके हमारा Mg ये वाला अटैच हो रहा है Br माइनस वाला, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, ये वाला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारा MgBr इस सेकंड वाले में आके जुड़ता है तो बच्चों हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए। जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा बच्चों MgBr को वही अटैक करेगा। अब देखिए बच्चों होता क्या है, अब जो हमारा यहाँ वाला ये प्रोडक्ट है फर्स्ट वाला, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का फिर दोबारा हमारा समांश बंध विदलन होगा, होमोलिसिस होगा। तो हमारा क्या बनेगा वो देखिए। जब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा उसका एक इलेक्ट्रॉन ये H लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस रिंग में यहाँ बच जाएगा। इस वाले बॉन्ड का भी होमोलिसिस होगा, समांश बंध विदलन होगा। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है बच्चों वो देखिए। ये H जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यहाँ हमारा CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा। MgBr यहाँ लगा हुआ है हमारा, ये ऐसे बन जाएगा, ये और ये हमें देखने को मिलेगा। और जो हमारा H के ऊपर इलेक्ट्रॉन था बच्चों वो यहाँ इस CH2 वाले के रेडिकल के ऊपर अटैक करके CH3 का फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ जो है MgBr लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ भी H लगा हुआ है, इसका होमोलिसिस होगा इस बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन जो है H लेके निकल जाएगा, H मुक्त मूलक H फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा होमोलिसिस के द्वारा, ये यहाँ हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए। ये हमारा CH2 डॉट बन गया था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, एक डबल बॉन्ड यहाँ आया था और एक यहाँ आ जाएगा। और जो हमारा H डॉट निकला था बच्चों वो हमारा यहाँ जाके अटैक कर देगा और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 फ्री रेडिकल से। अब बच्चों ये रीअरेंजमेंट होता क्यों है, तो जो मेन रीजन है इस रीअरेंजमेंट होने का कि रीअरेंजमेंट होने से बच्चों हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हर कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक बनने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करता है। इसलिए इस सारे रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास के द्वारा अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट हमारा स्टेबल हो रहा है। आगे हम कुछ और देखते हैं इसके बारे में बच्चों। इस एग्जाम्पल में देखिए 2 Br लगे हुए हैं यहाँ पे, इसका रिएक्शन जो हो रहा है मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल जो है मैग्नीशियम के हैं। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट वो देखिए इसमें बच्चों। अब बच्चों ये रिएक्शन देखिए, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं इसमें, दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे, हमारे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया। एक डॉट यहाँ आ गई, एक डॉट यहाँ आ गई। ये जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिक फिजन होगा, समांश बंध विदलन होगा इस वाले बॉन्ड का, एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बन गया, ये बन गया, बेंजीन बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल है। अब इस बेंजीन के ऊपर ये जो मैग्नीशियम है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बच्चों अटैक नहीं कर पाएगा, तो इस रिएक्शन में हमारा मैग्नीशियम का अटैक नहीं होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है और स्टेबल होने के बाद में ये किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करता है। रीअरेंजमेंट जो हुआ था बच्चों इसके द्वारा इसमें पहले ही एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया था और ये स्टेबल हो गया था। अगला रिएक्शन जो है बच्चों हमारा रिएक्शन है हेलो एल्केन्स का लिथियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, RLi बन जाता है और LiX निकल जाता है, इसको एल्काइल लिथियम बोलते हैं। बच्चों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में नेम जो है सेम रहेंगे, इसलिए मैं दोबारा इनको हिंदी में नहीं लिख रही हूँ। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए इसको, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल R की जगह लिया है CH3Br, रिएक्शन करवा दिया लिथियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हमारा बन गया CH3Li और LiBr निकल जाएगा। एक तरह का हमें रिएजेंट भी हम बना सकते हैं इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उससे। कैसे वो देखिए, जो हमारा RLi या CH3Li यहाँ बन रहा है बच्चों वो गिलमन्स रिएजेंट बनाने में काम आता है। किस तरह से वो देखिए, ये RLi जो इसमें प्रोडक्ट के रूप में बन रहा था उसका कॉपर आयोडाइड के साथ में रिएक्शन होता है
ये हमारा बन जाता है और लिथियम आयोडाइड निकल जाता है। ये बच्चों जो है हमारा बना है RrCuLi, नाम इसका है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। दूसरा नाम जो है इसका गिलमैन्स रिएजेंट। इसका यूज जो होता है एल्केन की प्रिपरेशन में होता है कोरे हाउस सिंथेसिस के द्वारा। वुड्स रिएक्शन जो होते हैं एल्केन विद इवन नंबर सम नंबर के कार्बन वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा वुड्स रिएक्शन से बनता है। और जो हमारा ये वाला रिएक्शन जो है कोरे हाउस सिंथेसिस जो होता है बच्चों, इससे हमारा ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो वो हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। मैं रिएक्शन का नाम आपके लिए लिख देती हूँ, कोरे हाउस सिंथेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है वुड्स रिएक्शन में और कोरे हाउस सिंथेसिस में? वुड्स रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट बनता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, वहाँ कार्बन की संख्या जो होती है सम होती है। अगर हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाने हैं कंपाउंड में तो हमें कोरे हाउस सिंथेसिस के द्वारा हम उसको बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कोरे हाउस सिंथेसिस से किस तरह से बनते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड, तो आप मेरा ट्रिकी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डाल रखा है अपने चैनल में। कन्वर्जन वाला वीडियो जो है आप देख लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोरे हाउस सिंथेसिस को हमें कहाँ काम में लेना है और किस तरह से हमारा ऑड नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट वहाँ देखने को मिलेगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हेलो एल्केन्स जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे और किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।